हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिस्कस की थी डिफरेंट मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सिंपल मेथड एंड बाय कैलकुलस मेथड। और हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी डिस्कस किया था कि उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज वेक्टर्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्केलर और वेक्टर्स होते क्या हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो वट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है जिनके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, वर्क, ये आपने सब 9th क्लास में भी किया हुआ है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड। एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर क्या लगाएं, एक एरो लगा दें ऐसे। इस टाइप से हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये लाइन है ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, और जो ये एरो है ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसको हम टेल बोलते हैं और इसको हम हेड बोलते हैं। ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सपोज फोर्स है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको हमने लिखना है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इतना सही नहीं है 100%, बट अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये क्या है, 100% करेक्ट है। इसमें क्या है कि फोर्स, ये क्या बता रहा है कि ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। सपोज हमारे पास ए वेक्टर गिवन है तो उसका मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। इस टाइप से क्या कैलकुलेट होगा, मॉडुलस, और ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, 1 है। A unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction as that of the given vector। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। हैट लगा देते हैं या कैप बोल दो इसे, कैप से। ए कैप का फॉर्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ओवर ए। ये क्या है, वेक्टर, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ दी वेक्टर। उसी वेक्टर का मॉडुलस और ऊपर क्या है उसका वेक्टर। अब अगर इसके क्वेश्चन ट्राई करने हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला गिवन है, a वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ये है हमारा ए वेक्टर। अब क्या करना है, हमें ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ए को कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जो ये आई जे के हैं ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आई होता है एक्स प्लेन में, जे होता है वाई प्लेन में एंड के होता है जेड प्लेन में। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या है 4, ए वाई की वैल्यू -3 एंड ए जेड की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वही क्या हुई ए जेड की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसकी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए एक्स 4 4 सा 16, ए वाई 3 3 सा 9 प्लस 1। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, स्क्वायर रूट 26। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए कैप इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर कितना था 4i कैप, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप ओवर रूट 26। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर, दिस इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज द
इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल, और वो सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। सपोज यहाँ गिवन है एक वेक्टर, सपोज ए वेक्टर गिवन है और ये गिवन है बी गिवन है, बी वेक्टर। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल भी हैं और डायरेक्शन भी क्या है? दोनों की सेम है। नेक्स्ट आर दी अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर नॉट सेम, या तो उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा या उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे हम? अनइक्वल वेक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट आर दी नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं? सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। सपोज वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, यहाँ पे है बी वेक्टर। अब इसमें क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम, बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अब इसको तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलेंगे तो इसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गया सपोज। या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ दी को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल नेम से ही क्लियर हो रहा है, जिसका क्या हो? सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। जिसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो उसे क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे सपोज यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया ओ, यहाँ से क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर निकल रहे, यहाँ पे पी वेक्टर, यहाँ पे सपोज क्यू वेक्टर। ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? दोनों का सेम। तो ये वेक्टर्स कैसे हुए? को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट आर दी कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एक्टिंग अलोंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में अकर करें वो होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जैसे ये हमने टू वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये कैसे हैं? को लीनियर वेक्टर्स। जो क्या हो? जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट क्या कर रहे हैं? वो सेम स्ट्रेट लाइन से एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। ये भी कैसे वेक्टर्स हैं? को लीनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट आर दी को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो सेम प्लेन में लाई करें। दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं? इन द सेम प्लेन। जैसे हम एक ये पेन ले लिया, अगर एक ये पेन ले लिया, अब ये दोनों एक ही सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये कैसे वेक्टर्स हुए? कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, ऐसे कर दें, तो ये भी कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर हम एक और वेक्टर ले लें, यहाँ पे सपोज ऐसे ले लें, तो ये क्या है? एक प्लेन में तो लाई नहीं कर रहे, तो ये कैसे हुए? कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट इज द लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। नेक्स्ट इज द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ये भी नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो, जीरो के ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, वेक्टर वाला साइन, जो क्या बन गया? जीरो वेक्टर। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है कि हम वेक्टर में कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसका जनरल रूल क्या है एडिशन का? इट स्टेट्स दैट द वेक्टर टू बी एडेड आर अरेंज इन सच अ वे that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector। ये क्या कह रहा है? इसका जनरल रूल क्या है कि head of the first vector किसके साथ coincide करना चाहिए? tail of the second vector के साथ। सपोज हम कोई टू वेक्टर्स ले लेते हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर।
सपोज यहाँ 2 वेक्टर्स ले लिए, ये है ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर। हमने 2 वेक्टर को कैसे अलाइन करना है कि एक का हेड, सपोज ये है ए वेक्टर, वो किससे टच होना चाहिए, दूसरे की टेल से। ये क्या हो गया, बी वेक्टर। तो ये क्या है, जनरल रूल ऑफ एडिशन। क्लियर? क्या होगा, इट स्टेट्स दैट द वेक्टर टू बी एडेड आर अरेंज इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail of the second vector, whose head coincide with the tail of the third vector and so on। ऐसे ही अगर हम एक और वेक्टर गिवन होता तो यहाँ पे क्या होती, थर्ड वेक्टर की टेल होती। So then the single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represent their resultant। अब हम इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर की टेल और जो लास्ट वाला वेक्टर है उसका हेड, उसको हम क्या कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, एंड दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एडिशन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर नेक्स्ट बी वेक्टर कहाँ लगाएंगे, जो इसकी टेल है इसकी क्या होगी, हेड होगा। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे हम, ये क्या है, बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बन गया, ऐसा। ये क्या बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर इन केस ऑफ एडिशन। अगर हम ऐसी कोई एग्जांपल ले, कोई बॉडी मूव कर रही है 3 मीटर इन द ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, इसका टेल दूसरे वाले वेक्टर का हेड, 3 मीटर 4 मीटर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, हम ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका टेल दूसरी वाली की हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 का रूट 25 का रूट इज 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। अब सपोज अगर यही वाला केस, इसमें अगर हम ऐसे वेक्टर दिया हो तो इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अभी हमने एडिशन का केस किया था, अभी सब्सट्रैक्शन का केस कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, बस एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। सपोज कोई 2 वेक्टर्स गिवन है, दिस वन वेक्टर एंड दिस वन वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओ सॉरी डायरेक्शन इज अपोजिट। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट, माइनस बी वेक्टर। कितना आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। क्योंकि डायरेक्शन हमें कहाँ रखनी है, जो बिगर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए।